बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 3 मैथ्स का फ्रैक्शंस पढ़ने लगे। ठीक है जी, फ्रैक्शंस क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन इज़ द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस पार्ट्स ऑफ अ होल। जैसे कि एक होल, ये देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखिए, ये एक सर्कल है ना, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो आप क्या कहेंगे कि 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। ये इसकी फ्रैक्शन है कि भाई इतने पार्ट्स में से इतना जो है वो शेडेड है। तो यानी कि इस होल में से उसके पार्ट्स को शो किया गया, ये फ्रैक्शन है। ठीक है जी, फ्रैक्शन को आप किस तरह फॉर्मूला किस तरह बयान कर सकते हैं? फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है? आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होएंगी, याद होएंगी, तो अगले क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत आसानी रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन देख लें। देखें, इसके अंदर कितने टोटल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट में से 1 शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ रही है कि 1/8। तो इसमें 1/8 है, न्यूमरेटर इसमें 1 है। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगी। ठीक हो गया। दूसरी आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बिग होता है। जैसे कि ये एक होल है हमारे पास, इसमें जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 2/3। अब 2/3 में न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, पी फ्रैक्शन मैंने इसको लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें क्या होएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो बिग है और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे कि ये 2 हमारे पास नंबर्स हैं, होल हैं, इसमें इसमें ये सारे शेडेड हैं, दोनों पार्ट शेडेड है और इसमें एक पार्ट शेडेड है। इसको हमने क्या कहा कि 3/2, यानी कि 2 पार्ट्स में से 3 शेडेड हैं। ये इस तरह हमने शो किया। तो ये न्यूमरेटर जो है वो इसमें बिग है और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल है, कि इम्प्रॉपर, आईपी को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शो किया। लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे, वो सेम होगा। उन फ्रैक्शंस के अंदर जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम होगा उनको आप लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, यानी कि सिंपल, एक जैसी, यानी कि। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है अगली जो है हमारे पास। ये देखें, ये इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं। लाइक फ्रैक्शन में ये देखें, ये दोनों होल हैं, इसमें 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं। इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/3, इसकी है 2/3। फ्रैक्शन तो चेंज है, न्यूमरेटर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक हो गया। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 2 शेडेड हैं। इसमें जो है वो 8 इक्वल पार्ट्स हैं और 4 शेडेड हैं। तो इसमें जो है वो न्यूमरेटर तो जो मर्जी है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन होगी। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम, यानी कि जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो वो सेम निकलती है। अब ये देखें ना, ये 1/2 है, ठीक है, और ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 ही निकलेगी। ठीक है, तो इनमें जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम निकल आती है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके अलावा मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स नंबर बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये देखें, ये जो है वो होल है, इसके दोनों पार्ट शेडेड है। ठीक है, ये पूरा 1 है और यहाँ पर जो है वो 2 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो ये 1/2। इसको इस तरह लिखते हैं 1/2। ये मिक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और मिक्स नंबर्स को जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह चेंज किया जाता है? ये देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 2/5 हमने देखा था ना, इसको आप कैसे फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे? 5 1 से 5 करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को उसमें ऐड कर देंगे।
5 × 5 + 2 7, 7/5। 7/5 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बिग है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3, यहाँ पर बॉक्स है और 1/2। हमने बताना है कि इधर बड़ा है कि छोटा है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रही हूँ, उसके बाद आप आगे से आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले जब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन हो तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन सी बड़ी है? क्योंकि ना ये देखिए, अब इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आप किस तरह जान सकते हैं? ऊपर वाली वैल्यूज़ न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, आप किस तरह पता लगेगा कि कौन सी वाली बड़ी है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलसीएम ऑफ 2 डिनोमिनेटर्स। ये 2 डिनोमिनेटर है ना, इनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इनका है वो फाइंड आउट करना है। अब वो किस तरह करते हैं? आपने यहाँ 3 लिखा, 2 लिखा। सबसे पहले आप देखें, आप 3 से भी कर सकते हैं, आप सबसे पहले छोटी वैल्यू से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना दोनों ही जो है वो किसी के टेबल पे नहीं आ रहे, बस अपने अपने टेबलों पे आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, 3 × 1 = 3 किया, 2 वैसे के वैसे उतार लिया, फिर 2 × 1 = 2 किया और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे उतार लिया और 2 × 1 = 2 कर दिया। ठीक है, तो अब आपने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 = तो 1 ही होता है, 1 × 2 = 2 ही होता है, 2 × 3 = 6। तो इसका एलसीएम क्या आया? 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ गया 6। अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद एलसीएम एज डिनोमिनेटर। ठीक है जी, एलसीएम जो है वो दोनों का डिनोमिनेटर आना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है, यानी कि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम आ जाए। तो इसका एलसीएम, दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर है ना, तो आपने एलसीएम लेके अब आपने कुछ ऐसा करना है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आए। तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, ये देखें, आपने देखना है, क्योंकि 6 एलसीएम आया ना, तो आपने देखना है कि मैं ऐसे किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए। तो 2 है, 3 × 2 = 6 आपको पता है, तो आपने उसी फ्रैक्शन को लेना है 2/2 करके। ठीक है, इसी तरह 1/2, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? तो 2 × 3 = 6 होता है, तो 3/3 की फ्रैक्शन से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा? 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6। ठीक है, अब आपको ये आसानी, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, डिनोमिनेटर तो सेम है, अब आप न्यूमरेटर की बेस पे आप बता सकते हैं कि ये बड़ी है कि छोटी है। ज़ाहिर है 8/6 बड़ी है कि 3/6 बड़ी है? ज़ाहिर है 8/6 जो है वो इज़ ग्रेटर देन 3/6। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो इसकी बड़ी है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 11/7, बॉक्स 5/6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्टली एलसीएम फाइंड आउट करना है। 7 लिखा, 6 लिखा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सा जो वैल्यू है वो सबसे छोटे टेबल पे जा रही है। 2 पे जा रही है, कौन सी जा रही है? 7 तो वैसे का वैसे उतार लिया, क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता, 6 आता है। 2 × 3 = 6 कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा 7 वैसे का वैसे उतार लिया, क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल पे ही जाता है और 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे ही जाता है, तो 3 × 1 = 3 कर लिया। 3 के बाद 7 ऐसे उतार लिया, फिर 7 × 1 = 7 कर लिया। नीचे दो आपने 1 1 लेके आना है, यहाँ तक आपने उसको करी जाना है कि 1 1 आ जाए। अब इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 = 1, 1 7 = 7, 7 3 = 21, 21 2 = 42, 42 आंसर आया, 42 एलसीएम आया। अब आपने देखना है कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों के नीचे 42 आ जाए। तो जाहिर है 7 6 = 42 होता है, तो 6/6 की फ्रैक्शन से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 आएगा। 7 से 6 7 = 42, तो 7/7। ठीक है, 11 6 = 66, 7 6 = 42, 5 7 = 35, 6 7 = 42। ये करने का मकसद ये है कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम आ जाता है तो हमें पता चलता है 66/42 बड़ा है कि 35/42 बड़ा है। जाहिर है 66/42 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3/8, बॉक्स 4/5। ठीक है जी, अब दोबारा आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट किया, 8 लिखा, 5 लिखा। ठीक है जी, अब देखो जी 5 तो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 8 जो है वो 2 के टेबल पे जा रहा है, सबसे छोटे टेबल पे। 2 4 = 8 कर दिया, 5 वैसे का वैसे उतार लिया। 2 2 = 4 कर लिया, 5 वैसे का वैसे उतार लिया। 2 1 = 2 कर लिया, 5 वैसे का वैसे उतार लिया, और 5 1 = 5 कर लिया, नीचे 1 1 आ गए। 5 2 = 10, 10 2 = 20, 22 = 40। अब इसका क्या एलसीएम हमारे पास आया 40। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए।
3/8 को 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 5/5 की फ्रैक्शन से करेंगे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, तो 5 को 8/8 की फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, 4 8 ज़ा, अब इस तरह आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32, 32/40। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देख लो 15/40 बड़ा है कि 32/40 बड़ा है। ज़ाहिर है 32/40 बड़ा है और 15/40 स्मॉल है, तो आप इस तरह लिख देंगे। ठीक है, so these are some questions about exercise number 1. Hope you have understood, and keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.